भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज बोले 70 साल की उम्र में अगर बाथरूम चला जाए लोग तारीफ करते हैं उसकी। हाँ, अरे वो बाथरूम जाके आ जाता है, वो अचीवमेंट रहता है 70 साल की उम्र में। वो 70 साल की उम्र में श्री प्रभुपाद जी हाँ यहाँ से वृंदावन से पाश्चात्य देश में, कितना करेंसी उनके पास, कितना पैसा है? कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं है। कितना कांटेक्ट है? कोई कांटेक्ट नहीं है। और शरीर में भी क्या शक्ति है? कोई शक्ति नहीं है। निर्धन, निर्जन, निर्बल। और कौन से स्थान में जा रहे हैं? पहली बार, कोई आइडिया नहीं है। मैच कहाँ हो रहा है? फॉरेन फील्ड में हो रहा है, होम ग्राउंड में नहीं हो रहा है ऐसा। तो प्रभुपाद जी गए 40 दिन की वो, और कौन सी गाड़ी में गए? प्रभुपाद जी जलदूत में गए हैं। जलदूत में भी लगेज बन के गए हैं श्री प्रभुपाद। हम लोग जाते हैं तो मालगाड़ी में किसी ने ट्रैवल किया? हाँ, किसी ने नहीं किया मालगाड़ी में ट्रैवल। हम लोग जो प्रभु जी ने किया है जो काफी लोगों ने नहीं किया है वो प्रभु जी ने किया। हाँ, बताते हैं प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी कार्गो शिप में पैसेंजर का टिकट नहीं मिला हुआ, कार्गो बन के गए, लगेज बन के। और देखिए ऐसे वहां पे जाके प्रभुपाद जी ने वो ऐसा अकल्पनीय कार्य कि हर दिशा में अभी जैसे जैसे सूर्य उगता है अलग अलग जगह, तो सूर्य तो हमेशा वही जगह है, लेकिन जैसे जैसे रोटेशन होता है पृथ्वी का, कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा है। और 24 घंटे कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी का गुरु पूजा चलता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी नहीं है, वहाँ पे भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, वहाँ भी प्रभुपाद जी फंक्शन। तो श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा अमेजिंग कार्य किया। तो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना इस काम में कनेक्ट होने के बाद कि श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया। आप में से कितने लोगों ने प्रभुपाद लीला में पढ़ा है? कुछ लोगों ने पढ़ा है, माता जी ने, प्रभु जी। हाँ, हमको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के बारे में इतने ग्रंथ हैं और हर ग्रंथ में इतना कुछ प्रभुपाद जी ने किया है, अगर हम उसको देखेंगे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। See, the message becomes more attractive when it is connected to a person. कोई भी वैल्यू है जब आप पर्सन से कनेक्ट करेंगे तो वो और ब्यूटीफुल हो जाती है इस तरीके से। तो जब हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद जी के जीवन को पढ़ेंगे तो वो जो ग्रंथों का संदेश है वो हृदय में और डीपली उतरेगा। तो प्रभुपाद जी के ऊपर देखिए कितनी बुक्स हैं। प्रभुपाद लीलामृत है, प्रभुपाद लीलामृत है जो सतस्वरूप महाराज ने लिखा है। उसके बाद गुरुजन ने लिखा है माय ग्लोरियस पस्ट। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने लिखा है सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। और तमाल कृष्ण महाराज ने वो भी लिखा है फाइनल डायरी। और तमाल टीके की डायरी 1 महीना से प्रभुपाद जी लास्ट टाइम थे। महानिधि स्वामी महाराज ने लिखा है प्रभुपाद ड्रामा राधा दामोदर। भक्ति विकास स्वामी महाराज ने लिखा है जय श्री प्रभुपाद। विशाखा माता जी ने लिखा है 5 years and 11 months स्पेशल प्रभुपाद। मुकुंद गोस्वामी महाराज ने लिखा है मिरेकल ऑन सेकंड एवेन्यू। श्याम सुंदर प्रभु ने लिखा है चेजिंग बिहाइंड द राइनोस। और एक ने लिखा है श्री प्रभुपाद इन मलेशिया, ये बुक है। हरीशौरी प्रभु ने लिखा है प्रभुपाद के ऊपर ट्रांसडेंटल डायरी, ये तो ये भी पूरे में। इसके अलावा और भी बुक्स हैं। सतस्वरूप महाराज ने लिखा है लाइफ विद अ परफेक्ट मास्टर। तो कोई ना कोई बुक हमको पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी के बारे में। तो प्रभुपाद जी ने जैसे प्रचार किया बहुत अद्वितीय है, बहुत स्पेशल। तो थोड़ा बहुत मैं प्रभुपाद जी की लाइफ से डिस्कस करूँगा अपने रिफ्लेक्शन के लिए, और ताकि हम लोग भी ये समझ सके कैसे प्रभुपाद जी ने ये संस्था इसको स्टैब्लिश किया। तो प्रभुपाद के लाइफ में तो सबसे पहले प्रभुपाद जी हम देखते हैं द बेस्ट टीचर विद द वर्स्ट स्टूडेंट्स। इस संसार में
प्रभुपाद जी ने इतना अमेजिंग है, प्रभुपाद जी बेस्ट ऑफ द टीचर्स। और कौन से स्टूडेंट को प्रीचिंग कर रहे हैं? वर्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। जनरली ये संसार में अगर आप टीचर हैं, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो टीचिंग करते हैं, और अगर आपको एकदम 10 स्टूडेंट मिल जाए तो दुखी हो जाओगे आप। तो अगर आपको पेमेंट भी व्यक्ति ज़्यादा दे रहा है तभी भी आपको जॉब छोड़ने पड़ेगा। 10 टीचर को नहीं, 10 स्टूडेंट को नहीं समझाया जा सकता। और प्रभुपाद जी देखिए बेस्ट ऑफ द टीचर है, और पूरे शास्त्रों का नाना शास्त्र विचार अनेक नुकुलों, तो वो सब एसेंस पकड़ के प्रभुपाद जी जा रहे हैं। उनको कैसे स्टूडेंट मिल रहे हैं पाश्चात्य देशों में, उनको पता नहीं है कि नहाना होता है, ये उनको पता नहीं है। और 4 नियम जो प्रभुपाद जी बनाने वाले हैं वो उन डेली तोड़ते हैं, कभी कभी नहीं, वो डेली तोड़ते हैं। उनको पता नहीं कैसे बैठना होता है। डाइवोर्स बिफोर मैरिज है जो अटेंड कर रहे हैं प्रभुपाद जी का लेक्चर, कोई गर्लफ्रेंड के साथ अटेंड कर रहा है, कोई कैसे अटेंड कर रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स को प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे लोग थे। प्रभुपाद जी पहली बार अफ्रीका जाते हैं, और अफ्रीका में प्रभुपाद जी सुबह उठकर धोती कुर्ता देखते हैं, धोती कुर्ता गए। फिर भी प्रभुपाद जी आते हैं, लेक्चर में बैठते हैं, लेक्चर देने से बैठते हैं तो सामने जो बैठा है, हाँ, वहाँ पे अफ्रीका ब्रह्मचारी हो, प्रभुपाद जी का धोती कुर्ता पहनते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी टीचिंग स्टार्ट करते हैं, वन शुड नॉट वियर गुरुज क्लोथ्स, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोचिए कहाँ से प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया। और जब प्रभुपाद जी वहाँ पे प्रीचिंग करते थे तो उन लोगों को कुछ भी मर्यादा नहीं थी कि आके प्रणाम करना होता है। प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, उसके बाद सर्विंग कौन कर रहा है? सर्विंग इंचार्ज के लिए देखा है आपने, पढ़ा प्रभुपाद बुक्स में, प्रभुपाद जी सर्विंग कर रहे हैं, वही सर्विंग कर रहे हैं, और वो लोग आराम से प्रसाद ले रहे हैं। और वो वेस्ट के लोग थे, और उन्होंने कभी ऐसा प्रसाद खाया ही नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त के हाथ से बनाया हुआ, भगवान को अर्पण किया हुआ वो प्रसाद। कोई 15 चपाती खा रहा है, कोई 14 चपाती खा रहा है, आपने है डिस्क्रिप्शन पढ़ा, ऐसे ऐसे लोग थे, नॉर्मल था उनके लिए। और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता है कि प्लेट क्लीन करना, प्रभुपाद जी प्लेट क्लीन करना। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इतना सेक्रीफाइस प्रभुपाद जी ने, बेस्ट ऑफ द टीचर होते हुए वर्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रचार किया। हम सोच सकते हैं डेफिनेटली कितना पेशेंस प्रभुपाद जी को लगा होगा। और आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर में देखिए आप कैसे कैसे क्वेश्चन पाश्चात्य देश के लोग पूछ रहे हैं, उनको कोई सेंस नहीं है ना, कोई सेंस नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रभुपाद आर देयर मॉस्किटोज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये क्वेश्चन कि प्रभुपाद क्या आध्यात्मिक जगत में मच्छर होते हैं, ये देखिए क्या बुद्धि होगा। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं द हाईएस्ट थिंग, गोलोकेरा प्रेम धन हरे नाम संकीर्तन। ये तो ये शुद्ध भक्त का हृदय में जो अनुकंपा है, तो ऐसे प्रभुपाद जी ने वहाँ पे प्रचार किया। और जब प्रभुपाद जी ने वेस्ट में प्रचार करने गए तो जनरली बहुत ही कुछ कहीं पर नई जगह में प्रचार करना चाहते हैं लोग, लाइक स्टाइल, लेकिन हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने अनहर्ड टीचिंग स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे यूज किए, किसी ने कभी उसको यूज ही नहीं किया। ये कैसे कैसे प्रभुपाद जी कैसे लोगों से मिलते थे, प्रभुपाद जी ने भी उसकी कल्पना नहीं की। तो एकदम अलग प्रीचिंग स्ट्रेटजी, जो भी आया प्रभुपाद जी ने उसको एंगेज कर दिया। तो वहाँ पे सब लोग ड्रग्स लेते थे, इंडिया में तो बीड़ी और सिगरेट यहीं तक है, वेस्ट में ड्रग्स बहुत कॉमन था, LSD, ओपियम, ये। और पाश्चात्य देशों में लोग कुछ हायर टेस्ट को अनुभव करना चाहते थे कि क्या कुछ हमको हायर टेस्ट किए, ये। तो ये एक थीम था वेस्ट में, टू गेट हाई, ये लिंगोस बज़वर्ड होता है ना, लिंगोस था टू गेट हाई, इस तरह की। तो उनको लगता था ड्रग्स से हम लोग हाई चले जाएंगे, मतलब कुछ हायर टेस्ट मिलेगा। तो प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे तो उन्होंने फ्लायर लगाया प्रभुपाद जी के प्रोग्राम के लिए, टू रिमेन हाई फॉरएवर, क्योंकि
वो देख रहे थे कि बाकी जगह भी वही फ्लायर लगा है एडवर्टाइजमेंट, रिमेन हाई। इसी तरह प्रभुपाद जी एक बार आध्यात्मिक जगत का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो आध्यात्मिक जगत तो किसी ने सुना ही नहीं था। ये लोग तो क्या है, LSD पी रहे हैं और ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता था। तो LSD ड्रग्स होता है। तो एक व्यक्ति ने फिर प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद what is spiritual world is like what the spiritual world looks like, आध्यात्मिक जगत कैसा होता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ओशन ऑफ LSD। हाँ, ये जो थोड़ा ले रहे हो इसका ओशन है वो। तो ऐसे कनेक्ट करके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो जो बावरी है जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे, तो मिरेकल ऑन 2nd एवेन्यू में मुकुंद महाराज उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो वो वहाँ पे हमेशा वो सबसे डिग्रेडेड प्लेस था न्यूयॉर्क का, जो सबसे डिग्रेडेड जगह था, वहाँ पे हमेशा वॉमिट, यूरिन और जो वाइन होती है इसका कंबाइंड स्मेल ये रहता था। आपने पब्लिक टॉयलेट देखा है ना, पब्लिक टॉयलेट में आदमी इमरजेंसी में जाता है, वो जाएगा भी पब्लिक टॉयलेट में, तो उससे हमेशा स्मेल, ऐसा स्मेल हमेशा वहाँ रहता था। वहाँ पे फर्स्ट अंदर जाके एक रूम में श्री प्रभुपाद जी रहते, तो वो बावरी का ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी जब प्रीचिंग करते थे तो अलग अलग तरह के लोग आते थे, कोई शराब पी के आ रहा है, ये सब तो बहुत कॉमन था ये। तो कोई ड्रिंक करके आ रहा है, प्रभुपाद जी ने उसको बोला व्हाइल ड्रिंकिंग यू शुड थिंक कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ लिकर। तो ये कभी किसी ने सुना नहीं था, ऐसे प्रीचिंग हो सकता है ये। और प्रभुपाद जी ने जब वहाँ पे पाश्चात्य देशों में प्रचार करने लगे तो कोई 4 नियम पालन ही नहीं करता था। तो प्रभुपाद जी ने लेकिन कंपैशन के कारण इनिशियल में बहुत लोगों को इनिशिएशन दिया। तो पहला इनिशिएशन जब प्रभुपाद जी ने दिया किसी को पता नहीं था, तो कुछ लोग जो थोड़े सिंसियर हो गए, प्रभुपाद जी ने बोला अभी कल इनिशिएशन है। तो बोला ठीक है, उनको पता नहीं था इनिशिएशन में क्या होता है, सब इनिशिएशन में बैठ गए। ये इनिशिएशन के अगले दिन प्रभुपाद जी ने नोटिस लगाया, क्योंकि आप लोग इनिशिएट हो चुके हैं तो ये नियम है, हाँ ये आपको पालन करना है, क्योंकि आप लोग इनिशिएट हो चुके। इसी तरह एक बार प्रभुपाद जी एक व्यक्ति से मिले, तो वो प्रभुपाद जी से मिलने आया एंड ही सेड दैट आई वांट टू गेट इनिशिएटेड, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला ओके, 2 प्रश्नों का उत्तर दो आप। बोले बताओ, बोले ठीक है, बोले कृष्ण कौन है? तो उसने बोला कृष्ण भगवान। और बोले तुम कौन हो? बोले मैं भगवान का दास हूँ। बोले ठीक है, कल इनिशिएशन सेरेमनी। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन दिया। इनिशियल मतलब इतना फ्लेक्सिबल, प्रिजर्वेशन और एडेप्टेशन, इसका कॉम्बिनेशन इतना अमेजिंग था श्री प्रभुपाद जी के जीवन में। प्रिजर्वेशन मतलब प्रभुपाद जी ने 4 नियमों को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद कभी थोड़े नियम कम कर दीजिए, काउंट बढ़ जाएगा, बहुत लोग आएंगे, आप नियम कम कर दीजिए। तो बोले 4 की जगह 3 कर दीजिए, इलिसिट सेक्स वाला थोड़ा हटा दीजिए, ये वेस्टर्न कंट्री है। तो प्रभुपाद जी ने बोला 3 क्या, 3.5 भी नहीं कर सकते हो, 4 ही रखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने नियमों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन एडेप्टेशन हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने बहुत एडेप्ट किया। स्टोर फ्रंट थे, उनको मंदिर बना दिया, ड्रग्स की दुकानें थी, उसको मंदिर बना दिया। कोई घर में व्यक्ति कोई घर बनाता है, उसका वास्तु देखता है, वो ग्रेवयार्ड था जो शमशान था, उसके ऊपर भी इस्कॉन के मंदिर चल रहे, वहाँ भी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिर खोल दिए। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी खड़े थे, प्रभुपाद जी ने देखा कि ये ट्रक जा रहा है, फ्लैट बेड ट्रक जा रहा है। तो जगन्नाथ जी अभी तक केवल पुरी में थे, उड़ीसा में। ये प्रभुपाद जी का क्रेडिट है कि टुक जगन्नाथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी ने ट्रक देखा, और प्रभुपाद जी के डिसाइपल भी सारे बहुत अलग अलग। तो मालती माता जी थी, तो मालती माता जी एक दुकान से डॉल चोरी करके लाई, ऐसा 2 डॉल वहाँ से चोरी करके लेके आए। तो वेस्टर्न डिसाइपल थे काफ़ी, जो भी था उनके कंडीशनिंग।
तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दिखाया, तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने देखा पूरा दंडवत किया। तो मालती माता ही सोचने लगी डॉल्स को क्या दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि तो पाश्चात्य देशी को इनको राम कृष्ण नहीं बताया तो जगन्नाथ इज टू हाई फॉर देम। तो प्रभुपाद जी ने बोला इसके साथ एक और होगा। तो हाँ एक और डॉल थी, तो उसको भी लेके आओ। तो वापस गए, तीसरा भी चोरी करके लेके हाँ। तो पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो डीटी हैं वो स्मगल किए गए दुकान से मालती माता जी के कारण। एंड देन प्रभुपाद जी ने फिर श्याम सुंदर को बोला, हाँ वो कारपेंटर टाइप थे स्कल्पचर, तो उनको बोला कि आप एक डीटी बनाइए। तो वैसे जगन्नाथ जी का जो लकड़ी है आप जानते हैं उड़ीसा में तो पेड़ों का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो सुभद्रा जी का पेड़ अलग रहता है, जगन्नाथ जी का अलग, बलराम जी का अलग, सुदर्शन का अलग, उसका बहुत डिटेल प्रोसीजर है। तो प्रभुपाद जी ने बोला जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की डीटी बनाएगी। और श्याम सुंदर मुंह की स्मोकिंग की हैबिट थी, तो स्मोकिंग भी चल रहा है और डीटी का कार्विंग भी चल रहा है लाइक। तो वैसे वो बना रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी आके उनको बोलते हैं कि why are you allowing this cigarette to come between you and Krishna? तो उन्होंने वो सिगरेट छोड़ा। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने वो पहला डीटी बनाया, उसके बाद प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा स्टार्ट किया, सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट किया। सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा इतना फेमस हो गया कि आज की डेट में हर जगह होता है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह रथ यात्रा चलता है। तो ये एडेप्टेशन था प्रभुपाद जी का। स्टोर फ्रंट्स को टेम्पल बना दिया, जो चर्चेज नहीं चल रहे थे उनको टेम्पल बना दिया, कोई शॉप्स एंड ट्रक की उसको टेम्पल बना दिया, ग्रेव यार्ड है उसको टेम्पल बना दिया ये। और प्रभुपाद जी का प्रीचिंग पे इतना एम्फेसिस था, प्रीचिंग स्ट्रेटेजी पे, प्रभुपाद जी ने कभी किसी को डिस्करेज नहीं किया। तो एक बार श्याम सुंदर जो है वो पहले ड्रग्स की डीलिंग करते थे, तो बाद में इस्कॉन आ गए बाद में, लेकिन पुलिस ने ट्रैप कर लिया। तो बड़े दुखी हो गए, उनको लगा प्रभुपाद जी बड़े नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद आई हैव टू गो टू जेल, मुझे जेल जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं, कृष्णा वाज आल्सो बॉर्न इन जेल, तो भगवान कृष्ण का तो जेल में जन्म हुआ था। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला लेकिन क्यों जेल जाना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला प्रभुपाद आई वाज डीलिंग विद ड्रग्स प्रीवियसली, मैं पहले ड्रग्स से डील करता था। प्रभुपाद ने बोला आई वाज आल्सो डीलिंग विद ड्रग्स, मेरा भी प्रैग में ड्रग्स का ही शौक था। तो प्रभुपाद जी ने बोला डोंट वरी, गो टू जेल चैंट हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने कभी डिस्करेज नहीं किया। ऐसे ही एक कंट्री में, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पे कोर्ट केस हो गया, तो लोग बोलने लगे जो इस्कॉन है ये कल्ट है ये सब है। तो कोर्ट में केस चला गया, तो डिवोटीज ने सोचा क्या करेंगे, प्रभुपाद को लिखा। प्रभुपाद बोला कोई बात नहीं, हमारी जो मूवमेंट है ये बुक्स के बेसिस पे है, तो जो जज है अगर उसको डिसाइड करना है कि ये कल्ट है या बोनाफाइड रिलीजियस मूवमेंट है, तो हमारी बुक का सेट दे दो उसको बोलो पढ़ लो और समझ लो ये। तो डिवोटीज ने बोला कि हमारी तो जो ये मूवमेंट है इन ग्रंथों पे आधारित, आप चेक कर लीजिए। तो जज को बुक्स का सेट दे दिया, जज डिवोटी बन गया, वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। तो प्रभुपाद जी ने कभी डिस्करेज नहीं किया प्रीचिंग के लिए। हम देखते हैं क्रिस मैथ्यूज का भी, तो कैसे कैसे कोई प्रभुपाद जी ने किसी को छोड़ा नहीं। जो श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, किराटुलांध्र कुलिंद पुलकशा वीर संवायमना खशा गया येने च पापा यदपाश्रयाशया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। इसके तात्पर्य में भी लिखा है कि जब शुद्ध भक्ति की कृपा हो जाती है तो कोई लिमिट नहीं है कौन डिवोटी बन सकता है। तो जो भक्त जेल में गए हों जेल में प्रीचिंग स्टार्ट कर ये। तो जो व्यक्ति जहाँ गया, प्रभुपाद जी ने कोई सेक्शन छोड़ा नहीं प्रीचिंग करने के लिए। तो कोई जेल में गया तो वो जेल में प्रीचिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री में चला गया वो वहाँ प्रीचिंग कर रहा है। तो प्रभुपाद जी का प्रीचिंग के लिए स्पिरिट बहुत ज़्यादा था। तो प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग के लिए हम देखते हैं
जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू करवाया अलग अलग जगह। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद साइंटिफिक प्रीचिंग स्टार्ट कराया। इसलिए जो इस्कॉन टेम्पल है, प्रभुपाद जी ने उसको इतना स्पेशल बनाया है। इन जनरल आप देखेंगे कोई भी मंदिर आप जाइए जनरली तो व्यक्ति का कॉन्सेप्ट रहता है दर्शन और आशीर्वाद। उसके बाद उसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, उसके आगे कुछ किया जा सकता है मंदिर में। और किसी भी आप मंदिर में जाए वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं ज़्यादा देर। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे ये कल्चरल सेंटर, इस्कॉन के जो मंदिर बनाए वो इतने यूनिक बनाए कि कल्चरल सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र है। तो इस्कॉन के मंदिर में आदमी घंटे निकल जाते हैं, घंटों घंटों बैठ जाते हैं। दर्शन इतना स्पेशल है, सब कुछ इतना स्पेशल है। और कहीं कीर्तन चल रहा है, किसी को बुक्स पढ़ना है, बुक्स है। और प्रभुपाद ने ये जो भगवत भक्ति का प्रचार है ये सारे सेक्शंस के लिए रखा। तो आप इस्कॉन में देखेंगे वीआईपीज़ को भी प्रीचिंग हो रहा है, कितने मिनिस्टर्स हैं, कौन है। प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को उस समय, श्याम सुंदर ग्रुप ने जॉर्ज हैरिसन को प्रीचिंग किया था। और वीआईपी से लेके हर कोई सेक्शन नहीं जिसको प्रीचिंग नहीं होता है। तो माता जी का प्रीचिंग अलग है, प्रभु जी का प्रीचिंग है, बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कॉर्पोरेट सेमिनार्स होते हैं ये, और गृहस्थों के लिए भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम होता है, गांव वालों के लिए हर जगह पद यात्रा होता है, साइंटिस्ट के लिए साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉलेज वालों यूथ्स के लिए यूथ प्रीचिंग है। तो हर सेक्शन को प्रभुपाद जी ने कवर किया अपने प्रीचिंग में कि हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति मिलना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी ने, जब मायापुर में प्रभुपाद जी एक बार थे तो मायापुर में फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम शुरू किया। प्रभुपाद जी ने देखा डस्टबिन से लोग, कुछ बच्चे हैं डस्टबिन से खाने के लिए कुछ निकाल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। तब प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन के मंदिर के 10 मील प्रभुपाद जी का ट्रेनिंग सेक्शन है, कितना 10 मील तक कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से इसके बाद जब प्रभुपाद जी वेस्ट में प्रचार कर रहे थे, तो वेस्ट में प्रचार करते समय प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो बहुत सारे लोग हैं तो वो 4 नियम और कुछ लोग 16 माला ही नहीं करते थे, बेसिक रखा था प्रभुपाद जी ने। तो उनको प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन नहीं दिया। इसके बाद जैसे संस्था बड़ी होगी और 4 नियमों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर था, वो प्रभुपाद जी के पास आया और उसने बोला कैन यू मेक मी ब्राह्मण, आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ। तो बोले मुझे क्या करना होगा? बोले वैसे 4 नियम पालन कीजिए। बोले क्या? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। और उसने क्या बोला? इम्पॉसिबल, इट इज़ आवर लाइफ स्टाइल। हाँ, ये हमारी जीवन शैली, आर्ट ऑफ लिविंग है ये हमारा, और आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करने बोल रहे हैं। इसी तरह जो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन जो शुरू में जिसके लिए जो ड्रग एडिक्ट्स का लीडर था, वो एलन गिन्सबर्ग। तो एलन गिन्सबर्ग था, तो उसके साथ प्रभुपाद जी ने उसको इनिशिएट नहीं किया, उसको एनकरेज किया लेकिन उसको इनिशिएट नहीं किया। इसी तरह जब जॉर्ज हैरिसन के लिए बोला गया, प्रभुपाद जी ने बोला यू आर ऑलरेडी हैरी सन, आपके तो नाम में ही है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग किया लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया प्रीचिंग के उसमें। स्ट्रैटेजी वाइज अडेप्ट किया प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा। तो पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी ने विग्रह स्थापित किए, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं था पाश्चात्य देशों के लोग। तो प्रभुपाद जी ने लेकिन उनको सिखाया कैसे भगवान के विग्रहों का पूजा करना है, कैसे करना है। और प्रभुपाद जी यूनिक आचार्य जो गौर निताय को स्टैब्लिश, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था राधा कृष्ण की पूजा तो ये लोग करने का स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन जो गौर निताय हैं बहुत मर्सीफुल है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल है, ठीक है। तो इनको स्टैब्लिश किया, जहाँ भी प्रभुपाद जी इनकी स्थापना करते थे अपने शिष्यों को सिखाते थे और फिर भगवान से प्रार्थना करते थे गौर निताय से कि आपको सेंटर देखना है। ये सब तो
और इनसे जो भी अपराध होंगे आप उनको क्षमा कीजिए। क्योंकि विदेशी शिष्यों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कैसे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी एक जगह गए तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया डीटीज को। जब प्रणाम किया तो जब प्रणाम कर रहे थे तो गौर नेता थे, प्रणाम करके ऊपर उठे तो देखा राधा कृष्ण। प्रभुपाद जी लेके चेंज हो गया तो देखा ऑल्टर, रोटेटिंग ऑल्टर था, कैसे घूम रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले ये क्या है? हाँ, तो भक्तों ने बोला थोड़ा इनोवेशन। हाँ, प्रभुपाद जी बोले नहीं, विग्रहों के साथ ऐसा इनोवेशन नहीं चल रहा है। ऐसे प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए तो देखा विग्रह ही नहीं है ये। तो पूछा भक्तों से कहाँ है, तो बोला मॉर्निंग वॉक पे लेके गए जगन्नाथ जी को। बोला नहीं जगन्नाथ जी को ऐसे मॉर्निंग वॉक ऐसे नहीं ले जाया जा सकता, वो रथ यात्रा होता है, बड़ा फेस्टिवल होता है। तो वेस्ट में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों के साथ इतना बड़ा ये आंदोलन स्थापित किया। उनको बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट चीज़ पता थी। क्या पता था उनको? उनको पता था कि हमको श्री प्रभुपाद जी को फॉलो करना है। इसी तरह प्रभुपाद जी ने जो फिलॉसफी है, इतना क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी आप देखेंगे मैक्सिमम बुक्स में नहीं है। लैंग्वेज अच्छा हो सकता है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी, इतना क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी कि हमको क्या करना है, हम कहाँ से आए हैं और क्या हमारा उद्देश्य है, इतना क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में लिखा। प्रभुपाद जी ने कृष्णा को स्टैब्लिश किया। कृष्णा को वर्ल्ड में स्टैब्लिश करने का क्रेडिट, भगवान तो है पूर्ण पुरुषोत्तम, लेकिन उनको पूरी दुनिया में स्टैब्लिश करने का क्रेडिट श्री प्रभुपाद जी का। और इसलिए ये एक महावाक्य है प्रभुपाद का, कृष्णा को क्या हुआ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये लाइन आप देखेंगे, एक लाइन होता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ। जनरली कोई ऑथर रहता है, कोई राइटर रहता है, जो लिखता है तो उसका एक बड़ा टेंशन रहता है कि बुक मोटी ना हो। करेक्ट? कोई बुक मोटी होगी लोग पढ़ेंगे नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कितनी बार देखे लिखा होगा कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद जी को पता था ये इशू है लोगों के साथ, उनको पता नहीं है। आधे लोग बी आर चोपड़ा का महाभारत देख रहे हैं और आगे रामायण देख रहे हैं, सीरियल से ही उनको पता है, जो पता है। पढ़ा तो है नहीं, लोगों ने शास्त्र पढ़ा नहीं, तो विष्णु के लोगों को पता नहीं है विष्णु से कौन आता है, डिटेल नहीं पता है। तो प्रभुपाद जी ने उसका एस्टैब्लिश किया। सिमिलरली प्रभुपाद जी ने बहुत सारे यूनिक चीज़ किए हैं। भगवत गीता जो है, भगवत गीता का मैराथन, भगवत गीता का प्रेजेंटेशन। प्रभुपाद जी भगवत गीता भागवतम में कमेंट्री लिख रहे थे। भगवत गीता पे प्रभुपाद जी का माइंड नहीं था लिखने के लिए, तो प्रभुपाद जी को लगा कि इतनी सारी कमेंट्रीज हैं भगवत गीता, तो एक और लिखने का क्या जरूरत है। लेकिन फिर जब श्री प्रभुपाद ने देखा कि इतनी सारी कमेंट्रीज हैं, किसी में भी वो नहीं लिखा है जो भगवान देना चाहते हैं, सब में इंटरप्रिटेशन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा भगवत गीता एज इट इज, और बहुत यूनिक है। इससे पहले आप देखेंगे कि हम लोगों को पता था, स्पेशली हम लोग गोरखपुर में गीता प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है एटलीस्ट स्पिरिचुअल बुक्स को हर जगह फैलाने का। और जब किसी का डेथ हो जाता है तो 13वें दिन वो छोटा वाला जो गीता प्रेस का भगवत गीता रहता है वही लोग बांटते हैं। लेकिन क्या है, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, उसमें कमेंट्री रहती नहीं, उसको पढ़ा नहीं किसी ने ढंग से, वही जनरली लोगों ने देखा होता है। और गीता सार क्या पता होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो तो डेफिनेटली अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो तो अच्छा ही होगा। कुछ पता ही नहीं है गीता का क्या एसेंस है, गीता किसने बोला है। गीता सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज है, उसके बारे में पता नहीं। श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को इस्टेब्लिश किया। भगवत गीता का इतना साइंटिफिक तरीके से कमेंट्री और भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन, 80 लैंग्वेज से ज़्यादा भगवत गीता यथारूप है। एक बड़ी लगभग कोई जगह नहीं होगा जहाँ कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें इसका ट्रांसलेशन है। ये प्रभुपाद जी का यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन टेम्पल्स में भगवान को दे, रमेश बाबा अपने लेक्चर में कि कृष्ण को कृष्ण की तरह स्थापित करने का श्रेय स्वामी श्री प्रभुपाद को।
आपने इस मंदिर देखे हैं इंडिया में? वो मंदिर है, वो मंदिर में भगवान की हालत गंभीर हो रही है। हाँ, कोई पीछे से केला फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है। हाँ, और क्लीनिंग, वहाँ क्लीनिंग का स्टैंडर्ड क्या है ये। और भगवान ने जो पहन लिया, कभी शिव जी हैं तो शिवरात्रि में जो पहना है वही शाश्वत, वही वस्त्र है उनके, वो चेंज नहीं होते। और इतने इतने धनी लोग हैं, वो मंदिर बना लेते हैं। आप देखेंगे पूरे इंडिया में धनी लोग होते हैं। आजकल तो फैशन भी हो गया है, कोई एक कॉलोनी बनाता है, बीच में एक मंदिर बना लेता है, एक पेट पुजारी रख लेता है। लेकिन भगवान की क्या हालत हो रही देखिए। तो इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण, आप इस्कॉन के टेम्पल देख सकते हैं। आप इस्कॉन में किसी बड़े टेम्पल में गए तो कृष्ण को कृष्ण की तरह प्रभुपाद जी ने स्थापित किया। कोई जाता है भगवान को देख के वो दंडवत हो जाएगा, भगवान को देख के ही दंडवत हो जाएगा। और भगवान को देख के ही उसको भाव आएगा, सर्व आकर्षित इति कृष्ण। सबको जो आकर्षित करते हैं वो कृष्ण। इतने सुंदर भगवान रहते हैं और इतना सुंदर उनका श्रृंगार रहता है। रोज इतने बार ड्रेस चेंज होता है, 6 बार भगवान को भोग लगता है। हाँ, ये किसी टेम्पल में आपको मिलेगा नहीं। ये प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया है। गिद्धि वर्शिप का इतना हाई स्टैंडर्ड, भगवान की तरह सेवा। क्यों भगवान है, प्रतिमा नहीं, तुम इस साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात भगवान है। क्योंकि भारत में इतने सारे भगवान के धाम में मंदिर हैं, और क्योंकि भगवान को लोग भगवान की तरह ट्रीट नहीं करते, लोगों का विश्वास चला जाता है। तो ना उनका श्रृंगार अच्छा नहीं है, वो सब अच्छा नहीं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेडिशनल टेम्पल्स हैं, तो उसमें भी भगवान की ऐसे सेवा नहीं हो पाती। अब इस्कॉन टेम्पल में एक एक डीटी का सेट रहता है, उसके लिए इतने सारे पुजारी लगते हैं कि प्रभुपाद जी का यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। और अपनी बुक्स में प्रभुपाद जी ने इतने स्पेशल तरीके से, प्रभुपाद जी की बुक्स में बहुत स्पेशल, तो उन्होंने रिपीटेड एम्फेसिस के द्वारा जो मेन ट्रूथ है उस पर रिपीटेड एम्फेसिस किया। तो एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स श्री प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है। तो प्रभुपाद जी को पता था मैं चला जाऊंगा लेकिन ये मूवमेंट चलता रहेगा। तो अपने जाने के बाद भी प्रभुपाद सेड आई विल ऑलवेज स्टे, आई विल ऑलवेज रिमेन थ्रू दीज बुक्स। तो ये बुक्स के माध्यम से प्रभुपाद जी हमेशा हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसको हमें 4 प्रिंसिपल दिया है। तो उसमें क्या है कि प्रीचिंग इज द एसेंस, पहला प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द एसेंस, कि प्रचार ही सार है। क्योंकि आज देखेंगे, क्योंकि ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है, जो शास्त्र का ज्ञान है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है। तो दूसरा क्या है, जब आप सही चीज़ का प्रचार नहीं करेंगे तो गलत चीज़ का तो प्रचार चल ही रहा है। टीवी चैनल्स कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। टीवी चैनल्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, व्हाट्सएप है, नेटवर्किंग के ग्रुप्स हैं, सब बढ़ रहे हैं ना। तो इसमें डेफिनेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस का तो ज़्यादा प्रचार हो नहीं रहा है, इसको अनडिजायर्ड तो एक ही चल रहा है। तो प्रचार को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सही नॉलेज का प्रचार नहीं होगा तो क्या गलत चीज़ का प्रचार हो। प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद जी ने बोला कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं इस्कॉन में केवल एक ही स्पीशीज होती है। कोई पुजारी की सेवा कर रहा है, कोई कुकिंग की सेवा कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इस्कॉन में केवल एक ही स्पीशीज है, प्रीचर। सब लोग किसके लिए हैं? प्रचार के लिए हैं। उद्देश्य क्या है? प्रचार। ये भगवान की जो वाणी है, ये इसका प्रचार होना चाहिए। 11 साल में कितनी बार 12-13 बार प्रभुपाद जी ने पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा ग्लोब का चक्कर लगाया। किसके लिए? प्रचार करने के लिए। और आप पढ़ेंगे किसी भी कंट्री में कैसे प्रचार हो रहा है, अगर आप पढ़ेंगे। अभी मॉर्निंग में हम क्लिप प्ले कर रहे थे, इजराइल में अभी बॉम्बिंग चल रहा है। हाँ, वहाँ पर भी डिवोटीज हैं, अभी भी प्रचार कर रहे हैं। बांग्लादेश में थोड़ा पहले इंसिडेंट हुआ था, वहाँ प्रचार चल रहा है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में प्रचार चल रहा है। सॉल्टेड ब्रेड रशिया में कैसे प्रचार हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो लोगों ने, जैसे हम लोग इंडिया में सुनते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे कुर्बानी दी है,
उससे ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी है इसको प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ने इतना वो स्पिरिट सबके अंदर किंडल किया, कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहाँ पे कृष्ण का प्रचार। तो भक्तों ने, प्रभुपाद जी शिष्यों ने बहुत रिस्क लिया इसको प्रचार करने के लिए। रशिया वगैरह में कम्युनिज्म था, वहाँ बुक्स अलाउ नहीं थे, तो वहाँ पे बुक्स कैसे गए? स्मगलिंग के द्वारा। जैसे किसी को ड्रग स्मगलिंग करना पड़ता है, वैसे प्रभुपाद जी के बुक्स स्मगल हुए हैं रशिया वगैरह। वैसे प्रभुपाद जी, और एक बुक जाता था, फिर उस बुक को ऑल्टर में रखा जाता था, हाँ, लाइब्रेरी में नहीं, ऑल्टर में। और फिर उस बुक को लिखा जाता था, हैंड रिटन, हैंड से। वो जैसे छोटी बुक है ना प्रभुपाद की, अभी हम लोग पढ़ते हैं, कृष्ण की ओर पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, तो वो बुक जाती थी स्मगलिंग के द्वारा, उसको ऑल्टर पे रखा जाता था, फिर उसको लिखते थे वो लोग हाथ से, और फिर जो हाथ से लिखा होता था वो भी ओरिजिनल कॉपी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता था, फिर इसकी फोटो कॉपी ली जाती थी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ऐसे रशिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आप सोच सकते हैं, ऐसे रशिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। डिवोटीज इतनी बार जेल गए हैं। भक्तितीर्थ महाराज की बायोग्राफी में आप पढ़ेंगे, भक्तितीर्थ महाराज बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई वेंट टू द जेल एंड केम। वो काउंट ही नहीं है। कई लोगों का तो एक डेली का इशू हो जाता था, कोई डिवोटी 2-3 दिन नहीं आया तो डिवोटी समझ जाते थे जेल में, वो 2-3 दिन नहीं आया समझ जाते थे जेल गया होगा, आ जाएगा। इतना लोगों ने संघर्ष किया है इसको प्रचार करने के लिए। भारत में हमको समझ नहीं आता कि भारत में हमें इतना कष्ट नहीं दिया। पाश्चात्य देशों में आप सोच सकते हैं, वहाँ के देशों में जहाँ राम कृष्ण किसी को पता नहीं है, वहाँ पे भी लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं। तो सोचिए कैसे लोगों ने समझाया होगा, उसको कितना बलिदान दिया होगा। भक्तितीर्थ महाराज जब रशिया में कम्युनिस्ट कंट्रीज में ट्रैवल करते थे, तो वहाँ पे माला अलाउ नहीं है, मालूम है आपको? ये माला तिलक कुछ अलाउ नहीं है। जैसे ही देख लिया तो जेल में। अभी तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, पहले की बात कर रहा हूँ। तो पब्लिक टॉयलेट के अंदर चैंटिंग करते थे, पब्लिक टॉयलेट के अंदर। कभी कभी ट्रेन में जाते थे तो हरिनाम चिंतामणि में रिफ्लेक्शन लिखा है भक्तितीर्थ महाराज, हरिनाम चिंतामणि हम पढ़ते हैं वो, तो उसमें वो लिखते हैं। तो मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, तो ट्रेन की रशिया मतलब बहुत बेकार कंट्री था, वहाँ के रोड्स बेकार, सब कुछ बेकार। तो वहाँ की ट्रेन पे तो ट्रेन के बाथरूम में वहीं चैंटिंग करते, कोई नॉक कर रहा है, कुछ कर रहा है, वहीं चैंटिंग करते थे। कई बार पब्लिक टॉयलेट में चैंटिंग करते थे, पब्लिक टॉयलेट में भी उनको पकड़ लिया कई बार चैंटिंग करते थे, वहाँ से भी जेल गए। तो पाश्चात्य देशों में ऐसा स्थिति था। सॉल्टेड बेड में आप पढ़ेंगे कैसे वो लोग जेल के अंदर हैं, उनको माला नहीं है उनके पास, तो जेल में उनको क्या मिलता था? ये सॉल्टेड ब्रेड नाम कैसे पड़ा है? तो जेल में उनको खाने के लिए क्या मिलता था? ब्रेड। और वो ब्रेड कैसा होता था? ड्राई ब्रेड होता था, वो मिलता था उनको खाने के लिए। तो डिवोटीज ने उससे माला बनाया, तो ब्रेड को काट के, उनको माला करना था जेल के अंदर, तो ब्रेड को काट के उससे माला बनाया। और वो जेल के अंदर कुछ लोग ऊपर वाले सेल में थे जेल के, कुछ लोग नीचे वाले सेल में थे, तो वहाँ वो कैसे तो जप करते थे और कुछ नहीं था उनके पास, प्रभुपाद जी के फोटो स्मगल करते थे। शक्ति मिलना चाहिए ना कहीं से कनेक्शन, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते कैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने टाइम पे ये मिशन को स्प्रेड किया। प्रभुपाद जी फोटो स्मगल करते थे वो ऊपर से नीचे जेल के अंदर। ये और कई लोगों का डेथ भी हो गया, वो तो नेचुरल है, कई लोगों का डेथ हुआ है उस मिशन को स्प्रेड करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया कैसे प्रीचिंग इज द एसेंस। और प्रभुपाद जी ने दूसरा पॉइंट बताया, बुक्स आर द बेसिस, कि ये जो प्रचार है इसको करने का तरीका क्या है कि ये ग्रंथ है। प्रचार उनको अपने मनमाने तरीके से नहीं करना है। मनमाने तरीके से तो बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, कोई कुछ प्रचार कर रहा है। हमको ये ग्रंथों को पढ़ना है, समझना है, इसके आधार पर प्रचार करना है, ये बेसिस है। प्रचार करने का बेसिस क्या है? यही बेसिस है जो ग्रंथ है।
ये और इसीलिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो स्थिति इतनी गंभीर थी कि इतने चीटर्स भरे हुए थे, हाँ, इतने चीटर्स भरे हुए थे, क्योंकि पाश्चात्य देशों में लोगों को कुछ पता नहीं था। अब लोगों को कुछ पता नहीं है तो जो भी थोड़ा बहुत बता रहा है वही गुरु बन जाता था। इतने सारे गॉड्स थे वो चल रहे थे, अलग अलग लोग अपने आप को भगवान कह रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे फेक गॉड्स को एक्सपोज किया। अब तो इंडिया में भी है। मैं प्रयागराज में स्टेशन पे जैसे ही उतरा तो आई थिंक अराउंड 1 ईयर बैक, तो मैंने वहाँ देखा प्रॉपर लगा कि ये कल्कि के अवतार है, ये कल्कि के अवतार है, ये एड्रेस है, ये सत्संग का टाइम। प्रॉपर बैनर लगा हुआ है। ऐसे साउथ इंडिया में 2 लोग बोल रहे हैं मैं कल्कि का अवतार हूं और कोर्ट केस चल रहा है, जज को डिसाइड करना है कौन रियल कल्कि है। ये सब अभी तो इंडिया में भी आ गया। तो बहुत फेक लोगों को प्रभुपाद जी ने एक्सपोज किया। तो 2 भाई 1 बहन है, वो जगन्नाथ बलदेव बोल रहा है भाई बहन, और वो बहन सुभद्रा है, ठीक है, और बहुत सारे फॉलोअर भी हैं। ऐसे ही कानपुर में भी थोड़े टाइम पहले 2-3 साल पहले का कोई है, वो साकार हरि वो आए, हजारों लोगों का भीड़ है। तो ऐसे मूर्खों का कमी नहीं है इंडिया में। तो लोगों को पता नहीं है शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान कौन है। प्रभुपाद जी ने बहुत फेक गॉड्स को एक्सपोज किया। तो जैसे कृष्ण के टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसने एक कारपेंटर को बुला के एक सुदर्शन चक्र डिजाइन करा लिया था और 2 एक्स्ट्रा हैंड्स। लेकिन आज की डेट में बहुत भीड़ बढ़ गया। प्रभुपाद जी बहुत लोगों को ऐसे एक्सपोज किया। प्रभुपाद जी बोलते वन हु इज टेलिंग ही इज गॉड, ही इज डॉग। तो प्रभुपाद जी ओरिजिन ग्रुप बता रहे थे रिसेंट में। तो प्रभुपाद जी जब एक कंट्री में गए तो वहाँ पे 2 भाई थे 1 बहन थी। तो वो भाई बोला मैं जगन्नाथ हूँ, कि मैं बलराम है, मैं मेरी बहन सुभद्रा। तो वो रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से बोला, जब प्रभुपाद जी उस कंट्री में गए, स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज गॉड्स इन आवर कंट्री, कि स्वामी जी आपका भगवान के बारे में क्या आपका विचार है। तो प्रभुपाद जी बोले नो नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। प्रभुपाद जी अवॉइड करना चाहते। तो उसने वापस पूछा नो नो स्वामी जी प्लीज टेल समथिंग, तो कृपया कुछ बताइए आपका भगवान के बारे में क्या विचार। तो प्रभुपाद जी से वी डोंट नो, इट्स देयर ओन बिजनेस, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला। फिर तीसरी बार उसने पूछा स्वामी जी प्लीज टेल समथिंग, कृपया कुछ बताइए भगवान के बारे में आपको क्या विचार। सो प्रभुपाद सेड ही इज डॉग। जो गॉड बोल रहा है अपने आप को वो डॉग है। प्रभुपाद जी बोले एंड प्रभुपाद सेड एनीथिंग मोर, यस ही इज रास्कल आल्सो, रास्कल भी है। Then Prabhupada told कि Krishna is the topmost cheater and he's trying to cheat Krishna, he will get cheated soon। ये प्रभुपाद जी का रिमार्क कि भगवान को कोई चीटिंग नहीं कर सकता, भगवान को चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी चीटिंग होगा इसका। और उसके थोड़े समय बाद ही वो जो जगन्नाथ जी थे उसका कुछ अफेयर हो गया, तो उसकी जो सेक्रेटरी थी रशियन कोई, उससे मैरिज हो गया। तो उसकी जो माँ थी जगन्नाथ जी की जो माँ थी, तो माँ ने बोला अरे जगन्नाथ तो भगवान का कैसे हो गया या फिर। तो माँ ने बोला नहीं नहीं अभी मेरा बेटा ये जगन्नाथ नहीं है, लेकिन इसका भाई बलराम है, बहन सुभद्रा। तो ये वेस्ट में ऐसे चलता था। प्रभुपाद जी बहुत सारे फेक लोगों को एक्सपोज किया। इसी तरह बहुत फेक प्रोसेस भी प्रभुपाद जी ने एक्सपोज किया। जैसे मिश्रा जी के स्टूडियो में जाते थे तो वो कुछ योगा सिखाते थे, ये तो योगा तो लोगों को ज़्यादा समझ आता नहीं था, और बाकी भी जो योगा टीचर थे कोई एक्सरसाइज सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, लेकिन जो फंडामेंटल ट्रूथ है कि 4 नियमों का पालन करना है, भगवान हमारे पिता है, कोई नहीं बता रहा। ये तो तब प्रभुपाद जी ने ये सारे स्टेटमेंट बोले हैं, योगा इज नॉट सिंपली बॉडीली एक्सरसाइज, योगा मीन्स कनेक्शन विद गॉड।
ये पाश्चात्य देशों में किसी ने बताया ही नहीं ये सिद्धांत कि ये जो रियल सिद्धांत है। तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं टीचिंग के ऊपर। जैसे इंद्रदुम स्वामी महाराज ने लिखा है डायरी ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क, दानवीर स्वामी महाराज का बुक है इफ अटैक्ड आई चैंट हरे कृष्ण। ये सारे ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्रीचिंग के लिए प्रभुपाद जी का क्या स्पिरिट था, कैसे उन्होंने प्रीचिंग किया, ऐसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। और प्रभुपाद जी ने लिखा है कि द बेस्ट ऑफ मी इज इन माई बुक्स, कि मैं अपने ग्रंथों के माध्यम से हमेशा जीवित रहूँगा। हम लोग अभी NYPC में थे तो गुरुजन प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर शिष्य हैं, स्पिरिचुअल मास्टर जी। भगवद गीता के ऊपर सरेंडर उनको में उन्होंने कमेंट्री लिखा है, भागवतम के ऊपर भी उन्होंने कमेंट्री लिखा है, बहुत एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी है। जपा बुक जिन्होंने लिखा है, तो उन्होंने बोला कल्पना कीजिए कि आप लोग ऐसे बैठे हैं वहाँ, बोला असेंबली में, और अगर सपोज प्रभुपाद जी आ गए, आप लोग बैठे हैं और प्रभुपाद जी आ गए, तो सडनली कितना एक्साइटमेंट हो जाएगा। फाउंडर आचार्य एंड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड अमेजिंग, तो ही इज कमिंग, तो कितना एक्साइटमेंट रोमांच हो जाएगा। कोई भागेगा माला लेने के लिए, कोई आसन सेट करेगा, फिर कीर्तन चालू हो जाएगा, प्रभुपाद जी को वेलकम किया जाएगा, और वेलकम करने के बाद फिर प्रभुपाद जी बैठेंगे, और उसके बाद everyone will be on the edge of their seat to listen what Prabhupada wants to say. उसके सब लोग एकदम ध्यान से एकदम बैठेंगे, क्या प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं, करेक्ट? ऐसे ही कुछ होगा कि प्रभुपाद जी आएंगे, प्रवचन होगा, तो क्या प्रभुपाद जी बोलेंगे। प्रभुपाद जी कहीं भी जाते थे एक अराइवल एड्रेस होता था। जैसे ही प्रभुपाद जी आते थे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी ऐसा वेलकम नहीं होता जैसे प्रभुपाद जी का होता था, ऐसा वेलकम होता था। और जैसे ही आते थे अराइवल एड्रेस, आते ही एक लेक्चर होता था, और फिर जहाँ से जब जा रहे होते थे एक डिपार्चर एड्रेस पे होता। तो एनीवेज, तो अगर प्रभुपाद जी आ गए सडनली सपोज यहाँ से, तो माला पहनाई जाएगी, कीर्तन होगा, फिर प्रभुपाद जी बैठेंगे, तो सब लोग वेट करेंगे कि प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते, करेक्ट, क्या बोलेंगे। तो गुरुजन को टोल्ड, तो जो प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं वो उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया है। जो एक्चुअली बोलना चाहते हैं वो उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया। इसलिए हमको उन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने जिस मिशन को स्टैब्लिश करने के लिए इतना पेन लिया, एक प्रैक्टिकली अनपैरेलल स्ट्रगल्स प्रभुपाद जी ने जो इवेंट, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं। तो शॉर्ट में मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें प्रभुपाद जी के बारे में बताया। उसके बाद प्रभुपाद जी का जो लाइफ है, शॉर्ट में मैंने कुछ डेट्स लिखे हैं। तो 1922 में प्रभुपाद जी पहली बार मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, 1922 में। और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है उनके फ्रेंड का, उसका क्या नाम था, नरेंद्र। क्योंकि उसने मिलाया, तो प्रभुपाद जी को तो इतने पाखंडी साधु देखे थे प्रभुपाद जी ने, तो उनका विश्वास चला गया, तो वो किसी साधु से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन नरेंद्र ने बोला नहीं, ये जेन्युइन। और 1922 में पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने दंडवत किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला, आप यू आर इंटेलिजेंट यंग मैन, आप एक बुद्धिमान युवा हैं, आप क्यों पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, प्रभुपाद जी ने बोला अभी तो 2020 चल रहा है अभी तो अंग्रेजों का ब्रिटिश सब्जुगेशन, भारत जो है अभी तो तब आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम कैसे प्रचार करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला,
कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी, इट कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग। ये जो कृष्ण भावना मृत प्रचार है क्या है? ये इमरजेंसी है, ये किसी चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस संसार में केवल एक ही समस्या है, क्या? कृष्ण भावनामृत की कमी, यही एक समस्या है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी पहली मीटिंग में ही प्रभुपाद जी ने हृदय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु स्वीकार कर दिया और वो सोचने लगे इनके मिशन के लिए मैं कैसे हेल्प कर सकता। उसी समय से वो सोचने लगे कैसे हेल्प कर सकता। फिर वृंदावन में एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले जो अपने बिजनेस के लिए आए थे। फिर 1932 में प्रयाग में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनिशिएशन दे रहे थे तो जो अभय चरण दे उनका नाम था प्रभुपाद, तो उनका इनिशिएशन हुआ। तो अभय चरणारविंद, तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि ये अभय बाबू हैं, प्रचार में बहुत मदद करते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला आई नो ही लाइक्स टू हियर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। हाँ, ये सुनना पसंद करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि इनको मुझे इनिशिएशन देना है। फिर 1937 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ से भगवान के धाम चले गए, लेकिन 1937 में ही ये शरीर छोड़ने से पहले लास्ट लेटर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को लिखा, उसमें वापस से वही इंस्ट्रक्शन, क्या? Why don't you go to the West and preach in English language? वापस से वही उनको मिला। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को रिकमेंड किया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था जो भी ये लिखते हैं वॉट एवर ही राइट्स पब्लिश इट। तो साधारणतः क्या होता था गौड़िया मठ में, कोई भी व्यक्ति लिखता था उसको पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चेक करते थे आर्टिकल, फिर फॉरवर्ड करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला था, जो भी ये लिखते हैं उसको पब्लिश करो। और उसके बाद जब प्रभुपाद जी लिखने लगे तो उनके गॉड ब्रदर्स ने उनको एक टाइटल दिया 1939 में, भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत का। फिर 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड एंड मैक्सी लिखना शुरू किया। तो 1944 में अराउंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, इतना सब कुछ चल रहा था, उन्होंने बैक टू गॉड एंड मैगजीन स्टार्ट किया। तो प्रभुपाद जी अकेले वही प्रूफ रीड करते थे, वही लिखते थे, वही पब्लिश करते थे, वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सब कुछ प्रभुपाद जी अकेले करते थे। उस समय पे बहुत संघर्ष का समय था। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे, पब्लिश करने के पैसे नहीं थे। कई बार प्रभुपाद जी को अपना ब्रेकफास्ट प्रसादम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। कई बार रिक्शे के पैसे 1-2 रुपये बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते थे। ऐसे प्रभुपाद जी ने आंदोलन का शुरुआत किया। उसके बाद 1953 में उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज खोला और पहले डिवोटी को इनिशिएट किया। इंडिया में एक ही उनका संस्कृत प्रोफेसर, उसका नाम क्या था? हाँ, आचार्य प्रभाकर, उसको इनिशिएट किया। फिर 1956 में प्रभुपाद जी वृंदावन चले गए। तो साधारणतया ये संसार में लोगों की मान्यता क्या है कि अंत भला तो सब भला, अंत में वृंदावन जाना है बस, और फिर वृंदावन छोड़ना नहीं। कई लोगों, कई साधुओं का ऐसा संकल्प रहता है ना, वृंदावन में एक बार गए तो उसको छोड़ना नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी वृंदावन सेटल होने के लिए नहीं गए। 1956 में प्रभुपाद जी वृंदावन गए, इतने वृद्ध थे, लेकिन उनको ये था कि वृंदावन में कैसे मैं तैयारी करूं। जीवन तो जा चुका है, लेकिन मेरे गुरु महाराज का जो आदेश है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है पाश्चात्य देशों में उसको फैलाना है, उसके लिए मैं कैसे तैयारी करूं। तो एक टाइम प्रभुपाद जी उस समय भोजन लेते थे। पहले वंशी गोपाल मंदिर में रहते थे, उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट हुए, वहाँ पे भागवतम का पहला कंठ लिखते थे और बहुत क्रंदन करते थे रूप गोस्वामी की समाधि के आगे। तो पुजारी उनको देखते हैं, अद्वैताचार्य की समाधि के आगे प्रभुपाद जी इतना रोए हैं, और रूप गोस्वामी की समाधि के आगे प्रभुपाद जी ने इतना क्रंदन किया है, इतना प्रार्थना किया है। और वहाँ पे रूप गोस्वामी ने प्रभुपाद जी को बोला, ही गॉट अ विजन, और उन्होंने बोला यू डोंट वरी, यू जस्ट राइट बुक्स, आप केवल बुक्स लिखो,
we all are there with you. तो 1959 में प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। 1960 में पहला बुक प्रभुपाद जी ने लिखा। कौन सा बुक लिखा? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। और 1962 में भागवतम का पहला स्कंद कंप्लीट किया, श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो। तो जब पहला कैंटो उनका रेडी हो गया तब उनको लगा अब मुझे विदेश जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि ये जो प्रचार है ये प्रचार तभी होगा जब ये भागवतम का संदेश लोग सुनेंगे। प्रचार के लिए कुछ बेसिस होना चाहिए। तो मैं लेक्चर तो दूंगा, लेकिन प्रचार का बेसिस क्या होगा? ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला कि ये श्रीमद् भागवतम जा रहा है, मैं साथ में जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम जा रहा है और मैं इसके साथ में जा रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला कैंटो कंप्लीट हुआ है तो प्रभुपाद जी जाते हैं वेस्ट में। और 1965 13 अगस्त वो जलदूत में बैठे। फिर 40 दिन का उन्होंने सफ़र किया। प्रभुपाद जी का वो जन्मदिन भी जलदूत में ही था, कोई नहीं था उसमें। और जन्माष्टमी उन्होंने जलदूत में पहली बार सेलिब्रेट किया। वहाँ भी उन्होंने सबको प्रसादम खिलाया। प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए और जलदूत में प्रभुपाद जी ने कृष्ण का दर्शन, भगवान का आप देखते हैं लीलामृत में, भगवान ने दर्शन दिया और उनको बताया कि डोंट वरी, और उसके आगे आगे का मिशन। फिर 1966 में प्रभुपाद आते हैं। 1966 में पहली बार टॉम्किन स्क्वायर पार्क में पब्लिक संकीर्तन। अभी भी टॉम्किन स्क्वायर पार्क में वो ट्री है, हरे कृष्णा ट्री उसका नाम है, जिसके नीचे बैठ के प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था। ब्रह्मानंद, अच्युतानंद ये लोग पहली बार वहाँ पे आए थे। और 8 अगस्त 1966 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। तो केवल 4-5 लोग ही थे तब, और किसी को कुछ नहीं पता है। और प्रभुपाद ने क्या संस्था रजिस्टर किया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी होने वाला है। उसमें जो 4 सिग्नेटरी हैं उनको कुछ नहीं पता है, एक प्रभुपाद जी थे। और 1967 में उन्होंने फिर रथ यात्रा स्टार्ट किया। 1968 में उन्होंने पहला इको फ्रेंडली कम्युनिटी वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन स्टैब्लिश किया। और वहाँ पे पैलेस ऑफ गोल्ड बहुत फेमस है। वो इतना फेमस हो गया अभी तक उस पर लोग PhD करते हैं वहाँ के लोग, जबकि उसको डिवोटीज ने बनाया, उसमें कोई भी इंजीनियर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो इतना अमेजिंग बनाया है उन्होंने कि PhD लोग करते हैं, सिविल इंजीनियर उसमें। और जब उसका उद्घाटन हुआ तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको नाम दिया ताज ऑफ द वेस्ट, ताजमहल ऑफ द वेस्ट, ये इको फ्रेंडली कम्युनिटी। उसके बाद प्रभुपाद जी ने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया। लंदन में टेम्पल स्टैब्लिश किया, लॉस एंजलिस में टेम्पल स्टैब्लिश किया। पहला इंडियन टेम्पल कहाँ पे स्टैब्लिश किया? इंडिया में सबसे पहला इस्कॉन केंद्र कहाँ है? कोलकाता फर्स्ट इंडियन टेम्पल। तो 1972 में प्रभुपाद जी ने भूमि पूजन किया, किसका? मायापुर। वृंदावन इज 1975। 1972 में मायापुर का भूमि पूजन और ग्रैंड टेम्पल का पूरा विजन दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी का विजन था पहले से कि इतना बड़ा टेम्पल आएगा, यहाँ गुरुकुल होगा, अद्भुत एक ऐसा मंदिर होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने जिसका भविष्यवाणी किया है, जो अभी उद्घाटन होने वाला है, इसमें सारे प्लानिटोरियम सिस्टम दिखाए जाएंगे। फिर 1974 में मायापुर में जो प्रभुपाद जी थे उन्होंने देखा है कि डस्टबिन से बच्चे हैं, उनको खाने के लिए नहीं है। तब प्रभुपाद जी ने बोला फूड फॉर लाइफ स्टार्ट किया। इस्कॉन के मंदिर से 10 मील तक कोई दुकान नहीं आना चाहिए। तो फूड फॉर लाइफ का जो प्रोग्राम है, ये जो इस्कॉन का फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, वर्ल्ड का बिगेस्ट फूड रिलीफ प्रोग्राम, वर्ल्ड का बिगेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम। और फिर 1974 में ही प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत, वो जो रामेश्वर स्वामी का ऐतिहासिक 17 वॉल्यूम्स जो लीलामृत था, उसको स्टैब्लिश किया। 1975 में प्रभुपाद जी ने 20 अप्रैल 1975 को ओपनिंग किया कृष्ण बलराम, ग्रैंड ओपनिंग था, बहुत बड़ा कृष्ण बलराम टेम्पल का। और 14
नवंबर 1977 को प्रभुपाद टुक हिज लास्ट ब्रेथ और वृंदावन से प्रभुपाद जी भगवत धाम चले गए। लेकिन ये 11 सालों में ही प्रभुपाद जी ने इतना कुछ कर दिया जो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। उतना कुछ शील प्रभुपाद जी हम सबके लिए करके चले गए और इतना सारा होमवर्क हमारे लिए छोड़ के गए शील प्रभुपाद जी। तो ये शॉर्ट में सारा चीज़ बताने का मैंने क्यों प्रयास किया। जो महान संतों का जीवन है, महान भक्तों का जीवन है, तो इसको स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमको पता होना चाहिए प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष करके इस संस्था की स्थापना की और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स इस्कॉन में शुरू में आए। तो जितना हमको पता रहेगा उतना हम उससे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने लेक्चर का शुरुआत किया था, हमको क्या नरिश करता है? कनेक्शन। जो प्रभुपाद जी के शुरू के डिसाइपल्स थे, कुछ नहीं था उस समय, कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे प्रचार कर रहे हैं? पहले के 3 कपल आप देखेंगे और प्रभुपाद जी के साथ कोई ट्रैवल कर रहा है। हाँ, अभी बॉम्बे में उतरते हैं, बॉम्बे एक को बोलते हैं ठीक है यहीं उतर जाओ, यहाँ प्रचार करो। उसको पता नहीं है, बॉम्बे नहीं पता है, हिंदी नहीं आता है, वो वहाँ प्रचार कर। श्याम सुंदर प्रभु हैं, उनकी वाइफ है। हम देखते हैं कि शुरू में जो कपल्स हैं उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया प्रभुपाद के जो शिष्य हैं। तो जो नए 3 कपल थे उनको लंदन भेज दिया। उनका जस्ट मैरिज हुआ है, उनके पास पैसे नहीं है, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। उस समय फ़ोन वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनको प्रभुपाद जी से कनेक्शन था। उनको पता था प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है हमारे लिए, और इसलिए वो भी रेडी थे वो संघर्ष करने के लिए प्रभुपाद जी के। तो जो कनेक्शन रहता है उससे व्यक्ति नरिश रहता है। जूहू टेम्पल का आप हिस्ट्री देखेंगे, वृंदावन टेम्पल का हिस्ट्री देखेंगे, ये मंदिरों के पीछे इतना संघर्ष हुआ है। जैसे हमारे स्वतंत्रता की बुक्स है ना, वैसे एक एक मंदिर पर बुक्स है। अब जैसे गिरिराज महाराज ने बुक लिखा है, आई विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू। हाँ, दिस इज द नेम, आई विल बिल्ड यूर टेम्पल, समथिंग लाइक दैट। गिरिराज महाराज, तो जुहू के टेम्पल में इतना स्ट्रगल था। तो जो पाश्चात्य देशों के लोग थे, कोई अटैक कर रहा है, कुछ कर रहा है। ऐसे वृंदावन के टेम्पल में बहुत स्ट्रगल है। ऐसे मायापुर के लैंड को ऑक्यूपाई करने में इतना स्ट्रगल था। सारे टेम्पल जो बड़े बड़े बने हैं उन सबके पीछे प्रैक्टिकली एक एक हिस्ट्री है। तो लेकिन डिसाइपल जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो इतना कैसे समर्पित हो पाए? क्योंकि प्रभुपाद जी से उनका कनेक्शन फील है कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हमको प्रभुपाद जी के आंदोलन के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो फीलिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। तो जब हमारा वो कनेक्शन रहता है तो कनेक्शन व्यक्ति को नरिश करता है। तो यही जो चीज़ है ये सबसे आश्चर्यचकित चीज़ थी लोगों के लिए। प्रभुपाद जी पहली बार जब विदेशी शिष्यों को लेकर इंडिया आए, क्योंकि इंडिया में लोग कथा सुनना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते इंडिया में लोग। तो पहली बार पाश्चात्य देशों के लोगों को लेके आए इंडिया, तब उनको पता चला ये वृंदावन मायापुर ये भी हमको नहीं पता था। मेरे को खुद अपनी लाइफ में मेरे फादर वाज इन आर्मी, तो मेरे व्हेन ही वाज पोस्टेड मथुरा में, जब मैं स्कूल में था, प्रैक्टिकली हर ऑल्टरनेट वीकेंड में हम लोग आते थे मथुरा से, वृंदावन आते थे, ताजमहल जाते थे और फतेहपुर सीकरी टूरिस्ट प्लेस आर्मी के उसमें। तो वृंदावन में लोग कहाँ जाते थे? हम लोग बांके बिहारी, उनको पता था बांके बिहारी वॉज फेमस। और इस्कॉन टेम्पल था, अंग्रेज मंदिर, ये भी थोड़ा है। तो गोस्वामी के क्या टेम्पल हैं, क्या हमारे लिटरेचर्स हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। धाम विजिट क्या होता है कुछ हमको पता ही नहीं था। ऊपर के इतने सारे गिफ्ट्स हैं, यूनिक गिफ्ट्स हैं हमारे। कौन गोस्वामी टेम्पल में, इस्कॉन में आने से पहले कोई गया? 6 गोस्वामी के टेम्पल में उनका नाम भी नहीं पता था हमको। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं द वृंदावन इज द गिफ्ट ऑफ 6 गोस्वामीज टू द वर्ल्ड। जिन्होंने वृंदावन को प्रकाशित किया वो पता ही नहीं। तो इस्कॉन टेम्पल में लेकिन जाके उस समय भी हमारे माइंड में ये आता है
कि ये लोग कैसे डेडिकेट कर रहे हैं अंग्रेज लोग। करेक्ट, हम लोग जाते थे शुरू में तो उस समय का भी तो इट हैज़ बिकम कॉमन, जब हम लोग छोटे थे तो या फॉरेनर वुमेन्स फॉरेनर मैन सब ने शिखा डाला हुआ है और धोती कुर्ता है, तो उनका जो समर्पण है वो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था। अरे किसने इसमें ऐसा शक्ति का संचार किया है कि भारत के लोग आज धोती को कुर्ता पहनने रेडी नहीं है, हाँ? और फॉरेन के लोगों को धोती कुर्ता पहना दिया लोगों ने, हाँ? सारी दुनिया के लोगों को धोती कुर्ता पहना दिया। भारत में कितने लोग तिलक लगा के स्कूल गए हैं, तो सारी दुनिया के लोगों को तिलक लगा दिया। और भारत में ब्राह्मण परिवार में उसको भी शिखा रखने में शर्म आता है, और अभी सारी दुनिया के लोग शिखा रख रहे हैं। तो ये समर्पण है, इट वॉज अ ग्रेट एस्टॉनिशमेंट फॉर एवरी। ये जो प्रभुपाद जी के प्रति जो डेडिकेशन है, तो भक्ति में ये एसेंस है। क्या एसेंस है? कितना हम डेडिकेट करते हैं, कितना हम कमिट करते हैं। तो भगवान ने गीता में बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। जैसे तुम मेरी शरण लोगे वैसे मैं आदान प्रदान करूँगी। तो तुम मेरे लिए जितना समर्पण करोगे उतना मैं भी आदान प्रदान करूँगा। तो पाश्चात्य देशों के लोगों ने इतना समर्पण किया, और अब तो भारत में भी काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना भगवान के प्रति कमिट करेंगे, क्योंकि भारत में धर्म क्या है, फ्लेवर की तरह है, लेकिन जब फ्लेवर की तरह धर्म का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा काम नहीं आएगा। हाँ? जैसे स्वीट राइस बनाते हैं तो उसमें एसेंस, वनीला एसेंस डाला तो अलग टेस्ट आएगा, स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला तो टेस्ट अलग हो जाएगा, बटर स्कॉच डाला तो टेस्ट अलग। जैसे वही आइसक्रीम है, बेसिक इंग्रेडिएंट सेम है, तो बटर स्कॉच का फ्लेवर डाला तो बटर स्कॉच हो जाता है, चॉकलेट का थोड़ा कैरामल डाल दिया तो चॉकलेट फ्लेवर हो जाएगा, और स्ट्रॉबेरी पल्प डाल दिया स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। तो इस तरह से धर्म का पालन करेंगे तो जीवन में ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इसीलिए हम देखते हैं भारत में बहुत सारे लोग अगरबत्ती घुमाते हैं, और बहुत सारे लोग कहीं मंदिर में ऐसा वैसा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? कमिट नहीं करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया और अपनी लाइफ के द्वारा हमको सिखाया कि किस प्रकार से हम लोग कमिट कर सकते हैं। तो आप लोग प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको समय मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। पहला अनाउंसमेंट है कि जैसे फुट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, अभी हम लोग ने गोरखपुर में, पहले भी हम लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ पे करते थे, बहुत